आज सिर्फ यही दिखाऊंगा कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले की इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में है कि आखिर सीबीआई की छापेमारी क्यों हुई है। आज इसी पर विस्तार से बात करूंगा, सिर्फ इसी खबर पर बात करूंगा, और समय बचा तब और खबरें दिखाऊंगा, लेकिन आज पहले विस्तार से इसी पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज 50 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। 50 जगहों पर। कितनी जगहों पर? 50 जगहों पर छापेमारी हुई है आज। यह छापेमारी महादेव सट्टा ऐप मामले में हुई है। और सुनिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही की नहीं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर महादेव सट्टा ऐप में देश भर में 60 जगहों पर एक साथ सीबीआई ने छापेमारी की है। एक साथ। बहुत बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर। क्या है महादेव सट्टा ऐप की पूरी कहानी, बताएं। कैसे एक बेटिंग ऐप ने छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दी, जुड़े रहिएगा, पूरी खबर विस्तार से बताएं। आगे क्या दिखाएंगे वो बाद में ही बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, और सबसे बड़ी खबर यही है महादेव सट्टा ऐप घोटाले की इनसाइड स्टोरी क्या है। आज सुबह से सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है, राजनीति में चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने छापेमारी की। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर छापेमारी हुई। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी में भी चर्चा तेज है। बड़े बड़े अधिकारियों के घर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन किया है। सबसे बड़ा एक्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं और अधिकारियों के घर सीबीआई ने छापेमारी की। छत्तीसगढ़ के अलावा भोपाल, दिल्ली और कोलकाता समेत कुल 60 जगहों पर सीबीआई ने रेड की। महादेव सट्टा ऐप मामले में पहली बार छत्तीसगढ़ के बड़े अफसर भी सीबीआई की रडार पर आ गए। क्या है पूरा मामला, अब आपको बिना भूमिका के सीधे मुद्दे की बात में विस्तार से बता देता हूं। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा जगहों पर रेड की है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके 2 ओएसडी, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और 4 आईपीएस समेत 7 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। आज सुबह 4 गाड़ियों में करीब 6 से 7 सीबीआई अधिकारी भूपेश बघेल के भिलाई 3 में मौजूद घर पर पहुंचे। अधिकारियों ने भूपेश बघेल के घर पर करीब 12 घंटों तक जांच की है। इस दौरान सीबीआई ने भूपेश बघेल की 6 गाड़ियों की तलाशी भी ली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के भिलाई सेक्टर 5 में मौजूद घर पर सीबीआई पहुंची। सीबीआई ने घर के छत की जांच की और हर जगह की वीडियोग्राफी की गई। हालांकि इस दौरान देवेंद्र यादव घर पर मौजूद नहीं थे। नेताओं के अलावा पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर रायपुर के आईजी रहे आनंद छापड़ा के घर की है। 3 गाड़ियों में लगभग 8 से 10 अधिकारी आनंद छापड़ा के घर पहुंचे। इस दौरान सीबीआई ने दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस को खंगाला। दूसरी तस्वीर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा के घर की। यहां सीबीआई की टीम ने दबिश दी और दस्तावेज खंगाला। तीसरी तस्वीर रायपुर के एसपी रहे प्रशांत अग्रवाल के घर की है, जहां सीबीआई ने रेड की और घर के अंदर दस्तावेज खंगाले। चौथी तस्वीर रायपुर में एएसपी रहे अभिषेक माहेश्वरी के घर की। आज सुबह सीबीआई की टीम अभिषेक माहेश्वरी के घर पर पहुंची, लेकिन अभिषेक माहेश्वरी और उनका परिवार घर पर था ही नहीं। इस वजह से सीबीआई अभिषेक के घर को सील कर वापस लौट गई। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगियों की यह रिपोर्ट देख लीजिए, जिन्होंने आज दिन भर सीबीआई के एक्शन की हर एक तस्वीर आपके लिए कैमरे में कैद की है। देखिए। ₹6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला था।
सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अंदर में देखिए सीबीआई की टीम इस वक्त जो है डॉक्टर आनंद छाबड़ा के अंदर घर के अंदर दबिश दी हुई है। अंदर आने की बात कर रहे हैं लेकिन गेट पे जाकर पुलिस रोक दी है। ये अभिषेक महेश्वरी का घर है, यहाँ भी सीबीआई का छापा पड़ा है और घर को सील कर दिया गया है। जो सीबीआई के कर्मचारी हैं पीछे, ये साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, उनके हाथ में कागज नजर आ रहा होगा। ये आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख का घर है और इस घर पर भी आज सीबीआई की टीम पहुंची है। आज सीबीआई जब रेड करने पहुंची थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीबीआई की टीम के साथ पुलिस, सीएएफ और सीआरपीएफ के जवान थे। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। किस अधिकारी को महादेव सट्टा ऐप का कितना पैसा जाता था, इसको लेकर बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने आरोप लगाया है। क्या है आरोप, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए क्या है आरोप क्या है, देख लीजिए। किसको कितना मिला कमीशन, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता का यह आरोप है। नाम इनका आईपीएस अधिकारी हैं, पूर्व आईजी रायपुर रहे आनंद छाबड़ा। कमीशन हर महीने 20 लाख रुपए पहुंचाने वाला कौन? एसपी अभिषेक महेश्वरी, जिनका घर सील कर दिया गया। और कौन है अगला? यह है नाम इनका शेख आरिफ, ये एसएसपी रायपुर रहे हैं। कमीशन हर महीने 10 लाख पैसा पहुंचाने वाला वही अभिषेक माहेश्वरी। अगला बताइए। नाम अभिषेक पल्लव, पूर्व एसपी दुर्ग रहे हैं। कमीशन हर महीने 10 लाख पैसे पहुंचाने वाला कांस्टेबल भीम यादव। अगला जाइए। नाम प्रशांत अग्रवाल, कमीशन हर महीने 10 लाख पैसे पहुंचाने वाला हेड कांस्टेबल विजय पांडे। अगला नाम कौन सा है? नाम संजय ध्रुव, पूर्व एएसपी दुर्ग। कमीशन हर महीने 20 लाख पैसे पहुंचाने वाला कांस्टेबल अमित दुबे। ये देखते जाइएगा। नाम अभिषेक माहेश्वरी, पूर्व एसपी रायपुर। कमीशन हर महीने 35 लाख पहुंचाने वाला रोहित उप्पल, राहुल उप्पल। समझ गए आप? ये बीजेपी नेता नरेश गुप्ता का आरोप है। आप समझ जाइए, ये आरोप के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि लिखा पढ़ी ये वकील हैं कर रहे थे। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं जिनका आरोप है नरेश गुप्ता, ये भी सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी, उसी की परिणति है। और सबसे बड़ी बात, इस सर्च में तथ्यात्मक सर्च है। जो कर्मों का फल है, ये जो लोगों ने कर्म किया था ना, उसका परिणाम दिख रहा है, उसी का परिणति है। उस कारण ये सर्च हुए। ये लोग यदि ये काम नहीं करते, ये सारा काम सट्टा ऐप को कुछ लोग इसके सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसको प्रमोशन दे रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एएसआई चंद्राकर का पीएमएल एक्ट के तहत ईडी के समक्ष जो बयान दिया, उसको आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। 1 महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने भूपेश बघेल के घर रेड की है। 10 मार्च को ईडी ने भूपेश बघेल के घर शराब घोटाला मामले में दबिश दी थी और अब सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल के घर दबिश दी। महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। इस एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया था। अब भूपेश बघेल का नाम इसमें कैसे जुड़ा, ये भी आपको समझा देता हूं। ऐसा आरोप लगा है कि विधानसभा चुनाव के समय महादेव सट्टा ऐप से बहुत पैसा आया था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के करीबी असीम दास ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर 2023 में आचार संहिता के दौरान प्रोटेक्शन मनी लेने का बड़ा आरोप लगाया था। रायपुर में असीम दास के घर से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए भी बरामद किया था।
और क्या हुआ था? खैर, तब असीम दास ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ देने का आरोप लगाया था और इसी के बाद भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टा ऐप से जुड़ गया, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने 2024 में भूपेश बघेल को भी एफआईआर में आरोपी बनाया था और यही केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है और इसी केस की जांच आज भूपेश बघेल के घर तक पहुंची है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री को बैन कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सीबीआई की जांच को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेस के कई विधायक और नेता भूपेश बघेल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और सीबीआई के एक्शन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने वाला बताया है, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विधानसभा में सीबीआई जांच की बात कही थी। अब सीबीआई जांच हो रही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ में हमारे लोगों के साथ और विशेषकर युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कार्रवाई न बदले की कार्रवाई है, न राजनीतिक रूप से कोई इस तरह का एंगल है। ये विशुद्ध रूप से घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच का नियमित प्रक्रिया है। ईडी और सीबीआई सेंट्रल एजेंसी खेल रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप चाहे कितनी रेड कर लो, कितनी भी डरा लो, कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी। कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबसे मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे। भूपेश बघेल जी डरने वाले नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। अगर भूपेश बघेल जी के यहाँ सीबीआई का छापा तो इसमें सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भूपेश बघेल जी का ओहदा बढ़ा है, कोई ना कोई एजेंसी उनके घर पहुंची है। अभी तक तो आपने कार्रवाई देख ली कि आज क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या आरोप हैं, किन किन के घर में सीबीआई की टीम पहुंची है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल चल रहा होगा जो मैंने फेसबुक में विस्तार न्यूज के फेसबुक पेज में आपसे सवाल मंगाए थे। मैंने आपसे कहा था कि आपके जहन में, आपके मन में, मस्तिष्क में जो भी सवाल हो महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर आप सवाल पूछिए। उन सवालों का जवाब मैं 7:55 यानी सीधे मुद्दे की बात शो में दूंगा। आपने जो जो सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों का जवाब ये रहा। एक ऐसा ऑनलाइन सट्टा ऐप जिसने छत्तीसगढ़ की सत्ता से कांग्रेस को बाहर कर दिया। एक ऐसा गेमिंग ऐप जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर दुबई तक हलचल मचा दी। पिछले 4 साल से चर्चा में आया महादेव सट्टा ऐप आज एक बार फिर सुर्खियों में आया, तो हमारी टीम ने प्लान किया कि आपको महादेव सट्टा ऐप की हर बारीकी बताएंगे। महादेव सट्टा ऐप क्या है, महादेव सट्टा ऐप के कितने किरदार हैं, महादेव सट्टा ऐप से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे जुड़ा, महादेव सट्टा ऐप के शिकंजे में कैसे सितारे भी फंस गए। छत्तीसगढ़ से लेकर दुबई तक हर पहलू, हर पन्ने को परत दर परत पलटेंगे और आपको महादेव सट्टा ऐप की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये महादेव सट्टा ऐप की बला क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको महादेव सट्टा ऐप के बारे में बताते हैं। आखिर ये महादेव सट्टा ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है। सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है। सौरभ पहले एक जूस की दुकान चलाता था जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी जो मुख्य आरोपी है। 2017 में सौरभ ने ऑनलाइन सट्टेबाजी की वेबसाइट बनाई। 2019 में सौरभ दुबई चला गया और दुबई जाकर दोस्त रवि उप्पल को भी बुलाया। दुबई में दोनों ने मिलकर महादेव सट्टा ऐप लॉन्च किया। इस पर साइन इन करने वाले यूजर्स पोकर, चांस गेम्स और कार्ड गेम्स जैसे कई गेम खेल सकते हैं। इस ऐप के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती है। साथ ही चुनाव में सट्टेबाजी करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आने के बाद भारत में इस ऐप को बैन कर दिया गया, लेकिन दूसरे देशों में ये अभी भी चल रहा है। अब आपको बताते हैं महादेव सट्टा ऐप का जाल कैसे फैलता है। देश के कई अलग अलग राज्यों में महादेव बेटिंग ऐप के 30 कॉल सेंटर थे।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए नंबर दिया गया था, जिस पर यूजर संपर्क करते थे। इसके बाद इन यूजर्स को व्हाट्सएप के एक प्राइवेट ग्रुप से जोड़ दिया जाता था। इसके बाद यूजर्स को कुछ वेबसाइट्स पर अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए कहा जाता था। एक बार आईडी बन जाने के बाद यूजर्स को 2 फोन नंबर दिए जाते थे। एक फोन नंबर के माध्यम से यूजर्स आईडी में पैसे के साथ पॉइंट जमा करते थे, जबकि दूसरा नंबर आईडी के पॉइंट को भुनाने और वेबसाइट से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, मैंने आपसे वादा किया था। इसके बाद ये सभी यूजर्स बेनाम खाते में पैसा जमा कराते थे और जीतने के बाद उसी खाते से वो अपना पैसा निकालते थे। इस तरह इस ऑनलाइन सट्टा ऐप से 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए और इस ऐप के जरिए सट्टेबाजी करने लगे। इस ऐप से रोजाना 200 करोड़ रुपए का फायदा होने लगा। नेटवर्क को और बड़ा बनाने के लिए मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और यूएई के बड़े शहरों में भी कॉल सेंटर खोले गए। एक जूस वाला कर रहा था, इस जूस की दुकान चलाने वाला, सोचिए। इस सिंडिकेट में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से करीब 5000 युवाओं को ले जाकर दुबई में बसाया गया है। अभी भी देश भर में इसकी 4000 ब्रांच संचालित हो रही है और कुल मिलाकर करीब 6000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था। सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने के लिए शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया। ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले में अब तक 1300 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। कितने की? 1, 2, 3, 4, 5 करोड़ नहीं, 1300 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है और अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 30 से ज्यादा लोग फरार हैं। समझ गए आप? अब इतने बड़े सिंडिकेट को कौन चलाता था? महादेव सट्टा ऐप के किरदार कौन कौन हैं? ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए कौन कौन है, बताइए। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी के किरदार कौन कौन है? किरदार नंबर 1, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये, देखते जाइए, सौरभ चंद्राकर, महादेव ऐप का निर्माता। किरदार नंबर 2 मित्र है रवि उप्पल, महादेव ऐप का मेन प्रमोटर। किरदार नंबर 3 देख लीजिए, एक कांस्टेबल एएसआई रहे हैं चंद्रभूषण वर्मा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि एएसआई और कांस्टेबल से करोड़ों रुपए के आसामी कैसे बन गए। देखिए किरदार नंबर 3 चंद्रभूषण वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई थी। किरदार नंबर 4 आपको मैंने कहा था फेसबुक में लाइव आने के दौरान कि सब कुछ बता दूंगा। देखिए किरदार नंबर 4 कौन है? असीम दास, कैश कुरियर, इन्हीं का नाम आया था, इनके पास से 5 करोड़ मिला था। असीम दास कैश कुरियर रहा है। और किरदार नंबर 5 भीम यादव, छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, भीम यादव, ये किरदार नंबर 5 हैं। और किरदार नंबर 6 है शुभम सोनी, ऐप का मालिक होने का दावा है। और बीच में आपको ये महादेव बुक का लोगो दिखाई दे रहा है, क्योंकि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी के किरदार, इन्हीं के किरदार घूम रहे इसके। अब इनके सब के बारे में आप जानना चाहते हैं? चलिए अब इन लोगों के बारे में भी आपको बता देते हैं एक एक करके। आरोपी नंबर 1 दुबई से ऑनलाइन सट्टा ऐप चलाता है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है। प्रदीप मिश्रा का कुछ दिन पहले भजन सुन रहा था। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है, यही है सौरभ चंद्राकर जो जूस बेचता था। अब इसके बाद कौन है? दूसरा नंबर बताइए। दूसरे नंबर को देखिए, आरोपी नंबर 2 रवि उप्पल। देखने में बहुत गंभीर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये मुख्य प्रमोटर है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है। सौरभ का दोस्त है, भिलाई का रहने वाला है, दुबई से ऑनलाइन सट्टा चलाता है। नेक्स्ट तीसरा कौन है? ये है आरोपी नंबर 3, ये जेल में बंद है, ये जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ चंद्रभूषण वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई है, ऐप प्रमोटरों के लिए काम करता था। और क्या करता था? हवाला के जरिए मोटी कमाई की है। किसने? चंद्रभूषण वर्मा ने। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों, नेताओं को रिश्वत देता था ये पुलिसकर्मी। अगला देखिए कौन सा? आरोपी नंबर 4 असीम दास। इसकी क्या भूमिका थी?
सट्टेबाजी के किरदार के बारे में बता रहा हूं, एक एक के बारे में पहले बताया, अब इनकी पूरी भूमिका बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये विस्तार जब विश्लेषण करते हैं तो सब कुछ बताते हैं। कार से ये कैश ट्रांसफर करता था, कार से 5,39,00,000 रुपए मिले थे इसके। सोचिए, मतलब करोड़ों रुपए का कोई लोडे नहीं है। इतना पैसा मिला है, इतना बांटा गया है कि करोड़ों बहुत छोटा आंकड़ा है। दुबई से चुनावी खर्चे के लिए आया था ये असीम दास, कांग्रेस को पहुंचानी थी करोड़ों की रकम। ये जो असीम दास है ये किरदार नंबर 4 था। 5वां कौन है? भीम यादव को डालिए। भीम यादव क्या करता था देखिए, ये आरोपी नंबर 5 है, इसके बारे में बता देता हूं। सट्टेबाजी के मुख्य किरदारों के बारे में बता रहा हूं, 4 को बता चुका हूं, 5वां है। गैर कानूनी रूप से दुबई गया, एक कांस्टेबल दुबई जाता है, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर से मिला और क्या किया, अधिकारियों नेताओं को रिश्वत दी, पैसे हासिल करने का जरिया था। कौन? आरोपी नंबर 5। 6 कौन है? छठवां किरदार बताइए। छठवां है आरोपी नंबर 6, शुभम सोनी। ऐप का मालिक होने का दावा है। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा है। अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, दुबई में रहता है। जो मैंने आपसे कहा था कि आप अगर सीधे मुद्दे की बात देखेंगे तो एक एक शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा कि ये महादेव सट्टा ऐप क्या है, इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे दुबई में बैठकर सौरभ चंद्राकर और उसका दोस्त रवि उप्पल छत्तीसगढ़ में अपने कारोबार को चला रहे थे, यह भी आपको बता देता हूं। दुबई में बैठकर महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सर्राफा कारोबारी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी को हवाला के जरिए मोटा कैश भेजते थे। इसके बाद यह पैसा छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा तक पहुंचाया जाता था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों तक इस पैसे को बतौर रिश्वत पहुंचाया जाए। समझ गए? समझ गए आप? ये पूरा पैसा दुबई से कैसे अधिकारियों और नेताओं तक पहुंच रहा था, समझ गए? इतने शानदार तरीके से हम समझा रहे हैं कि आपको हर बात समझ आएगी। इस पूरे महादेव सेटिंग ऐप को चलाने में 2 किरदार अहम हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इन दोनों किरदारों की कहानी आपको बताते हैं। दोनों भिलाई के रहने वाले हैं, दोनों की सेटिंग थी इस बेटिंग ऐप को चलाने के लिए। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जूस की दुकान चलाता था। करीब 10 साल पहले इस जूस की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक टायर की दुकान भी हुआ करती थी। इस दुकान के मालिक का नाम रवि उप्पल था। सौरभ और रवि दोस्त थे, दोनों को सट्टा लगाने की लत लगी, ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत। दोनों ने ऐप स्टोर में आसानी से मिल जाने वाले ऐप्स का सहारा लिया। साल 2017 में इन दोनों ने महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत की और 2019 में दुबई जाकर इसी ऐप को लॉन्च किया। सोचिए, 2 साल इसके बाद दोनों महादेव सट्टा ऐप से जमकर पैसा कमाने लगे। जूस वाले सौरभ चंद्राकर की कहानी के और पन्ने पलटेंगे तो कई और किस्से जुड़े हैं। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की और इसमें करीब 200 करोड़ रुपए कैश में खर्च किए। 200 करोड़ की शादी एक जूस वाला कर रहा है। सौरभ चंद्राकर ने रिश्तेदारों के लिए प्राइवेट जेट बुक किया था। सोचिए, शादी में 17 बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया था, जहां पर उनका स्टेज परफॉर्मेंस भी था। इस मामले में आरोप लगे थे कि यहां परफॉर्मेंस के बदले में तमाम कलाकारों को हवाला के जरिए करोड़ों रुपए दिए गए थे, हवाला के जरिए कैश दिए गए थे। सौरभ चंद्राकर के 200 करोड़ वाली शादी पूरे भारत में चर्चा में रही और इस शादी की चर्चा शुरू हुई, वीडियो वायरल हुए तो इसी शादी का वीडियो भारतीय एजेंसियों के हाथ भी लग गया। अब इतने सितारों वाली शादी, बॉलीवुड स्टार्स डांस कर रहे थे, इतनी महंगी शादी तो भारतीय एजेंसियां जांच में लग गई। जांच में जब खुलासे हुए तो वो खुलासे चौंकाने वाले थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव था, नवंबर में चुनाव होने थे। ईडी ने 15 सितंबर 2023 को प्रेस रिलीज जारी करके सौरभ चंद्राकर की शादी को लेकर कई खुलासे किए।
इसी प्रेस नोट में ईडी ने आरोप लगाए कि सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी के लिए मुंबई की इवेंट कंपनी को 112 करोड़ रुपए दिए। 112 करोड़ रुपए आदमी कब देता है शादी, जब पैसे की अहमियत उसकी जिंदगी में खत्म हो जाती है। साथ ही सितारों को भी परफॉर्मेंस के लिए हवाला के जरिए ही फीस दिया गया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने अक्टूबर 2023 में कई फिल्मी सितारों को समन भी भेज दिया। अक्टूबर 2023 में ईडी ने रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को समन भेजा, जिसके बाद मामला और हाईलाइट हो गया। एक साथ इतने सितारों को समन मिला तो मुंबई में भी हलचल मच गई, माया नगरी मुंबई भी हिल गई। इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल अपने चरम पर था, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी थी। इसी बीच चुनाव में महादेव सट्टा ऐप का मामला भी गूंजने लगा। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी थी। ठीक एक हफ्ते पहले कई बड़े खुलासे होने लगे। जांच की आंच छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई। क्या क्या हुआ देखिए। 2 नवंबर 2023 को चुनाव आयोग को खुफिया जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में खर्च करने के लिए हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं। खबर मिली कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए महादेव ऐप के प्रमोटरों की ओर से नकदी भेजी जा रही है। इसके अगले ही दिन 3 नवंबर 2023 को ईडी ने बड़ा दावा किया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। और यह दावा कैसे किया ये भी जान लिया। ईडी ने 2 नवंबर 2023 को भिलाई से करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए। असीम दास नाम के कैश कुरियर के कार और घर से ये पैसे बरामद किए गए। इसके बाद असीम दास ने पूछताछ में कबूल कर लिया कि पैसे चुनाव में खर्च करने के लिए महादेव प्रमोटर्स की तरफ से भेजे गए थे। असीम दास ने यह भी कह दिया कि ये पैसे भूपेश बघेल को देने थे। तस्वीरें देख लीजिए। चुनावी माहौल में इतना पैसा मिलेगा तो हड़कंप तो मचेगा ही। आज सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो सत्ता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी मंच से महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस और तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साध दिया। छत्तीसगढ़ से उठा मुद्दा दिल्ली तक गूंजने लगा। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सवाल उठाए। तब क्या कहा था पीएम मोदी और स्मृति ईरानी ने, सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे। महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा गरमाया तो केंद्र सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि 3 नवंबर 2023 को पहली बार महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल का नाम आया था। बाद में साल 2024 में ईओडब्ल्यू ने FIR दर्ज किया और भूपेश बघेल को आरोपी बनाया। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और आज इस पूरे मामले में कार्रवाई सीबीआई ही कर रही है। सीबीआई ने 4 राज्यों के 60 जगहों पर छापेमारी की है। लेकिन आपको ये पूरी कहानी बताने के बाद एक बार ताजा अपडेट भी बता देता हूं और सीधे लिए चलता हूं कहां खड़े हैं मेरे सहयोगी। दुर्ग में खड़े हैं दिलीप शर्मा और नीतीश गर्ग, और रायपुर में जो ये पूरे पहलुओं पर नजर रखें लंबे समय से इसके अंदर की कहानी क्या है, सीबीआई का सूत्र, सब मृगेंद्र पांडे देख रहे हैं और पर्दे के पीछे रवि मिरी इन सब जानकारियों को समेट रहे हैं। लेकिन पर्दे में जो दिख रहे हैं
वो आपको पहले बता देता हूं। मेरे सहयोगी नितेश गर्ग हैं और अभी भी भूपेश बघेल के घर में मौजूद हैं। नितेश और दिलीप, अभी की ताजा स्थिति क्या है, आप दोनों ब्रीफ कर दीजिए और बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेन जी, लगातार जो है कार्रवाई सुबह 7 बजे से चल रही है। अभी की मैं ताज़ा तस्वीरें दिखा दूं, फिर उसके बाद जो भिलाई और अधिकारियों के संबंध में कार्रवाई है उसकी अपडेट दिलीप दे देंगे। ये आप देखिए, गहमा गहमी का माहौल लगातार बना हुआ है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सामने हैं, आर्मर्ड फोर्स के जो जवान हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। लाइन से लगी हुई तमाम जो ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये तमाम गाड़ियाँ भूपेश बघेल की गाड़ियाँ हैं। पिछली कार्रवाई में भी जो है इन तमाम गाड़ियों को जो है जाँचा गया था, परखा गया था, और इस कार्रवाई में भी जो है तमाम गाड़ियों को जांचा गया और तमाम चीज़ें जो है इनसे निकाली गई, पूरी इनकी जो है सूची बनाई गई और यही सब कुछ जो है अंदर सीबीआई इनमें तफ्तीश कर रही है। जो कुछ खंगाला गया घर से हो या फिर गाड़ियों से, सभी चीज़ें देखी जा रही हैं। इधर सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो अभी भी बने हुए हैं, जमे हुए हैं और सभी जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता का। दूसरी तरफ जो है तमाम जो इधर की जगह आप देख रहे हैं, विधायकों का प्रतिनिधि मंडल भी आया है, अमरजीत भगत भी हैं, सभी जो हैं ये डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। तो कार्यकर्ता सीबीआई अंदर अपनी कार्रवाई में, और तीसरी तरफ जो है जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल जो आज कार्रवाई हुई है, अभी की ताज़ा अपडेट जो अंदर खाने से खबर निकली है वो दिलीप से मैं जानना चाहूँगा, अपने सहयोगी से। और एक बड़ी जो कार्रवाई आई है वो क्या है दिलीप? देखिए ज्ञानेन जी, अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जो आईपीएस है और जो पुलिस सेवा के जो अधिकारी है उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्हें कल सीबीआई ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। ये सूत्रों से हवाले से एक खबर है। लेकिन अभी मैं भूपेश बघेल के घर पे हूँ, जहाँ पर लगातार अभी 8:30 हो रहा है और सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। तमाम लोग हैं, तमाम कांग्रेसी है, लेकिन सब एक ही इंतजार कर रहे हैं कि कब भूपेश बघेल और सीबीआई की टीम उनके घर से बाहर निकलेगी। हालांकि भूपेश बघेल दोपहर में आए थे और वह चाय पीते हुए नजर आए थे और अपने जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको हाथ हिलाकर ये दिखाने की कोशिश किए थे कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप लोग नजर बनाए रखिए। और अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है दिलीप, मैं आगे क्या हो सकता है उस पर जाऊंगा मृगेंद्र पांडे के पास। आप और नितेश जो जानकारी दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन मृगेंद्र जी, इस पूरी कार्रवाई में जो कि सूत्रों के हवाले से दिलीप ने एक नई जानकारी दी है कि कल ये पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस अफसर हैं, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, इन्हें बुलाया जाएगा समन देकर। आगे और क्या हो सकता है इसमें, और कितने बड़े नाम आ सकते हैं, कौन कौन से लोग सामने आ सकते हैं और ये कार्रवाई किस दिशा में आपको जाती दिखाई दे रही है? मृगेंद्र जी जरा समझा दीजिए आसान भाषा में। देखिए, जो आज कार्रवाई हुई है देश के इतिहास में सबसे बड़ी सीबीआई की कार्रवाई हुई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के एक विधायक, 4 आईपीएस जो डीआईजी और आईजी रैंक के हैं, इसके साथ ही तमाम बड़े लोग जिन पर आज कार्रवाई हुई है, जिनके घर सीबीआई की टीम पहुंची। आपने कहा कि आगे क्या होगा, आगे की जो प्रक्रिया है, क्योंकि सीबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए, पूरा मामला मोबाइल और लैपटॉप से किया गया है। ये ऑनलाइन ऐप है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो जब्त किया गया उसकी जांच होगी और जांच के बाद जिन लोगों के मोबाइल या लैपटॉप में या बैंक अकाउंट में इसके ट्रांजैक्शन होंगे, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप का ट्रांजैक्शन भी बैंक अकाउंट में होता था और सैकड़ों लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए जिन्हें अंधेरे में रखकर इनके एजेंट जो है उनके खातों का इस्तेमाल पैसे के लेन देन के लिए करते थे। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैंक खाते। अगर इन अधिकारियों के, नेताओं के इन दोनों में से कहीं भी संदिग्धता नजर आती है तो उन्हें सीबीआई जांच के लिए बुलाएगी। दूसरा, इतनी बड़ी रेड हुई है, देश के 4 राज्य में 60 जगहों पर हुई है, तो सीबीआई ने उसके पहले बहुत बड़ा होमवर्क किया होगा और उस होमवर्क के आधार पर लोगों तक पहुंची है। तो आप समझिए कि आईपीएस लोगों को जो दिलीप बता रहे हैं कि उन्हें बुलाया गया, इसके साथ ही जो नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हों, चाहे वो देवेंद्र यादव या तमाम लोग हों, उन लोगों को भी फिर पूछताछ के लिए अब सीबीआई की टीम, क्योंकि उन्हें जो सबूत इकट्ठा करने थे वो इकट्ठा हो चुके हैं, अब वो पूछताछ करेंगे। तो ये पूछताछ होगी, अगर संलिप्तता मिलती है, किसी तरीके की गिरफ्तारी होती है तो आईपीएस जो हैं उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। भूपेश बघेल क्योंकि विधायक हैं, अभी वर्तमान में देवेंद्र यादव विधायक हैं, तो इन पर उस तरह की कोई बंधन नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका निलंबन हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। हमने देखा है कि कोयला घोटाले में
या शराब घोटाले में आईएएस अधिकारी जेल में 2-2, 3-3 साल से जेल में है। तो उस तरीके अनिल से- टुटेजा और देवेंद्र यादव के यहाँ भी आज छापेमार कार्रवाई हुई है मृगन जी। जी, अनिल टुटेजा, क्योंकि ये एक नेक्सस बना था। आप देखिए, शराब घोटाले में भी अनिल टुटेजा का नाम आया, कोयला घोटाले में आया, महादेव सट्टा ऐप, क्योंकि अनिल टुटेजा एक ऐसे शख्स थे जो मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख अधिकारी थे। हालांकि वो मुख्यमंत्री के सचिव नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी गतिविधियां थी वो मुख्यमंत्री सचिवालय को उस समय प्रभावित करती थी। इसलिए देखिए, उनका हर घोटाले में नाम आया। और देवेंद्र यादव, क्योंकि उस समय अभी थोड़ा खटपट है, तकरार है, लेकिन जब सरकार थी उस समय भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी नेता थे। देवेंद्र यादव को पहले भूपेश बघेल ने महापौर बनाया, फिर विधायक बनाया, और मुख्यमंत्री निवास में बहुत दखल रखते थे देवेंद्र यादव, जो पिछली 5 साल कांग्रेस की सरकार चली। ऐसे में इन दोनों के ऊपर जो है, देखिए, इनके भी नाम अलग अलग घोटालों में आते रहते। देवेंद्र यादव का भी नाम कई मामलों में आया। अभी वो जेल में थे, जो बलौदा बाजार की हिंसा हुई थी उस मामले में जेल में थे। कर ये फहरिस्त बहुत लंबी है मृगन जी, और ये घोटाले की आंच बहुत दूर तक जाने वाली है। मृगन जी, आपका, दिलीप आपका, नितेश आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे घोटाले को बहुत करीब से समझाने, देखने और परख कर जनता तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।